In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. आज हमने आपके टेस्ट सेशन का फर्स्ट टेस्ट डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो गया होगा। टेस्ट बहुत इजी था रिलेटिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स? हाई मॉलिक्यूलर वेट। हमें पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। डीनेचरेशन, एंजाइम्स की डीनेचरेशन होती है। कोलोइडल नेचर, एंजाइम्स की कोलोइडल नेचर भी होती है। अक्सर बच्चों ने इस पे टिक किया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका नन है। नेक्स्ट चलते हैं। एंजाइम्स हैव टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अक्सर बच्चों ने यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर को टिक किया हुआ है। ये ऑप्शन आपकी गलत है। करेक्ट आंसर आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड? न्यूक्लियस में नहीं होते, राइबोसोम्स में नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं होते। दे आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है वो हमसे, एंजाइम्स डैश द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इसका आंसर हमारे पास बीटा था। अक्सर बच्चों ने सी और डी पे भी टिक किया हुआ है, कुछ ने ए पे भी किया हुआ है। देखें, एक्स्ट्रा ऑप्शंस के साथ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय एमएल फिशर, कोशलैंड, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट वर्चू। तो इसका सही आंसर एमएल फिशर है। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल पोर्शन कॉल्ड एज एक्टिव साइट। हम एक्टिव साइट को एंजाइम्स की चार्ज बेरिंग साइट भी बोलते हैं। एलोस्टेरिक साइट जो होती है ये दूसरी साइट होती है अदर देन एक्टिव साइट, जहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आकर अटैच करेंगे। पैसिव साइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपकी बुक में। कोफैक्टर यहाँ पर सही ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेनी एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म टू प्रिजर्व सेलुलर डीएनए। नहीं, सेलुलर डीएनए इसका सही आंसर नहीं है। प्रोटीन्स नहीं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसका सही आंसर है। या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका सही आंसर नहीं है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए इज सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज पीएच, चार्ली हाई मॉलिक्यूलर वेट, डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे स्पेसिफिसिटी की बात की जा रही है। हमने अपनी बुक की लाइन पढ़ी है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो एंजाइम्स की सरफेस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वही एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी में रोल प्ले करती है। एंजाइम्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड, कोलोइडल, ऑल। अक्सर बच्चों ने यहाँ पे ऑल पर क्लिक किया हुआ है, ऑल को चूज किया हुआ है एज ए करेक्ट आंसर। ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन इसका कोलोइडल है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द टर्म फीडबैक refers to, 1 minute please. The term feedback refers to substrate on the rate of enzymatic reaction, end product on the rate of enzymatic reaction, enzyme's concentration on its rate of reaction, and external compound on the rate of enzymatic reaction. Correct option is beta.
Why? Because here we are discussing end product and its rate on enzymatic enzymatic reaction. Excuse me. Which of the following bind the substrate to the active site of an enzyme? Which of the following forces bind the substrate to the active site of an enzyme? यहाँ पे अक्सर बच्चों ने नन को सिलेक्ट किया हुआ है. Option number A is ionic bond, B is hydrogen bond, Charlie is van der Waals force, and D, delta is all. So the correct option is all of them. ये तीनों forces मेन रोल प्ले करती हैं. बहुत आसान था ये MCQ. The effectiveness of enzymes is least affected by temperature. इसका जिक्र आपकी बुक में ये नहीं हो सकता. Concentration of substrate आपकी बुक में इसका पॉइंट लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता. डेल्टा इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, इसके बारे में भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता. सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी चार्ली, विच इज ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एंजाइम्स और यहाँ पे उनकी नेचर के बारे में पूछा गया. तो बेसिकली एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज को सिलेक्ट करना है, विच इज ग्लोबुलर प्रोटीन. पॉलीपेप्टाइड नहीं होते, हम उनको नहीं कह सकते. Which of the following is an example of irreversible inhibitor? यहाँ पे उन्होंने irreversible inhibitor की बात की है. Irreversible inhibitor जो होता है ये परमानेंट होता है. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए cyanide, which is correct one. B is malonic acid. C is poison. So our correct option would be delta. Okay, let's move to our next slide. So the question is, enzymes react to form an intermediate complex. Here, intermediate complex is a point. This reaction is reversible, irreversible. Charlie is alpha and beta, delta is none. So the correct option would be reversible. Reversible कैसे? देखें, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है. इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जहां पर भी बनेगा तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा. इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कभी भी इररिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में नहीं बनेगा. The enzymes that catalyze the transfer of groups within a molecule are called as isomerases, transferases, lysases, both alpha and beta. So the correct option would be transferases. इसका नाम भी इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था. अक्सर बच्चों ने डेल्टा ऑप्शन टिक किया हुआ. तो ये जो टेस्ट बनाया गया है आपका, ये आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है. जिस तरह पीएमसी ने अपना टेस्ट बनाना है एमडी कैट का, कोग्निटिव स्किल्स को टेस्ट करना है जिसमें, उसी तरह का ये टेस्ट बनाया गया है. किसी भी बोर्ड का बच्चा इस टेस्ट को सोल्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फंडामेंटल नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है और बेसिक चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा है. मोस्ट एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर अराउंड. अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, ये 2021 के एमडी कैट में, नेशनल एमडी कैट में पूछा गया था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? चार्ली था, 40. क्योंकि आप यहां से देखें कि ह्यूमंस का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस. तो राउंड अबाउट ये 40 के इक्वल है. तो 40 यहाँ पर एक सही ऑप्शन कंसिडर किया जाना चाहिए. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अटैच देमसेल्व्स एट. यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात की जा रही है. हमने रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में दो टाइप्स पढ़ी थी, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो थे वो थे वो वो एक्टिव साइट पर खुद को अटैच करते थे और उनकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती थी वो सबस्ट्रेट के साथ होती थी. जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक दूसरी जगह पर खुद को अटैच करते थे अदर देन एक्टिव साइट. उसको हमने नाम दिया था एलोस्टेरिक साइट का.
आसान एमसीक्यू था। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन, लाइसोसोम्स का हमें फंक्शन पता है, तो यहाँ पे उनके एंजाइम्स की डिस्कशन हो रही है। एनाबोलिज्म होता है फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, कैटाबोलिज्म होता है ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है। एंजाइम्स ऑफन अल्फा एब्जॉर्ब फैटी एसिड, beta help in hydrolysis reaction, Charlie serve as structural and functional framework of cell, delta is all। देखें, अल्फा तो सिरे से ही गलत है, चार्ली भी सिरे से ही गलत है। ये हम प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रोटीन्स की अगर बात कर रहे होते तो चार्ली सही होता, लेकिन हम यहाँ पर एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। रिमेंबर के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं है। एंजाइम्स का यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बीटा है, एंजाइम्स के फंक्शन के हिसाब से हेल्प इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज lysosomal enzymes are most likely to be active at, यहाँ पे lysosomal enzymes की बात हो रही है जो कि मॉलिक्यूल्स की ब्रेकेज में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली वो वाले मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर आते हैं। तो मॉलिक्यूल की जो ब्रेकेज होगी वो किसी न्यूट्रल मीडियम में तो होगी नहीं, ना ही अल्कलाइन मीडियम में होगी, वो एसिडिक मीडियम में होगी। तो आपने 5 को सिलेक्ट कर लिया। In induced fit model, each enzymes can bind with one substrate। अब ये ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों के दरमियान कि इंड्यूस फिट मॉडल में, क्योंकि आपकी बुक में इंड्यूस फिट मॉडल में एक ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो बच्चों ने समझा कि शायद एंजाइम्स किसी भी एंजाइम के साथ एक ही सबस्ट्रेट अटैच होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एक ही एंजाइम आकर सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो। एंजाइम्स कैन चेंज देयर शेप अप टू सम एक्सटेंट, ये सही बात थी, ये सबको ही पता थी। एंजाइम्स कैन अटैच मोर देन वन सबस्ट्रेट, ये हर बच्चे को नहीं पता थी बात कि मोर देन वन सबस्ट्रेट्स भी एंजाइम्स के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो डेल्टा नहीं था, वो अल्फा एंड चार्ली था, यानी ईटा ऑप्शन हमारा करेक्ट था। पीएच ऑफ पेप्सिन इज आपकी बुक की लाइन है, सबने तकरीबन इसको पढ़ा हुआ है। 2 इन लॉक एंड की मॉडल द की रिप्रेजेंट्स। अब लॉक एंड की मॉडल में जो की है वो सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने लॉक के साथ एंजाइम को तशबीह दी थी, तो जो सबस्ट्रेट है वो की को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एक्टिव साइट को। लास्ट क्वेश्चन, ये इसकी स्टेटमेंट बस थोड़ी सी लेंथी थी, इसमें से आपने एक दो चीज़ें देखनी थी। यहाँ पे कंडीशन दी है, आपको इन फ्यूचर इसी तरह की के क्वेश्चंस, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस टेस्ट किए जाएंगे। जब आप लोग MBBS के प्रोफेशनल एग्जाम्स में बैठा करेंगे, 10 years old boy presents with vomiting, sweating, drooling and decreased heart rate। यहाँ पे उसकी हमें कंडीशन दे दी। His friend stated that he was in cornfield when it was sprayed by a crop duster. The chemical being sprayed was an organophosphate derivative that covalently binds to acetyl cholinesterase and inactivates the enzyme. What type of inhibition is being displayed? अब यहाँ पे जो हमारे पास काम की एक ही बात है वो ये है, कोवलेंटली बाइंड्स। अब हमें पता है इनमें से कौन से इनहिबिटर्स होंगे जो कोवलेंटली बाइंड करेंगे एंजाइम्स के साथ। कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते, नॉन कॉम्पिटिटिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं।
रिवर्सिबल इनहिबिटर्स अगर कोवेलेंटली बाइंड करेंगे एंजाइम्स के साथ तो एंजाइम्स तो डीनेचर हो जाएंगे, डीनेचर नहीं, उनका फंक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स अटैच हो एंजाइम के साथ तो उनके एक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन था चार्ली। यहाँ पे फीडबैक का कुछ भी आप कह लें काम नहीं था, एलोस्टेरिक भी कुछ भी नहीं चीज़ थी, जस्ट आपने इन तीनों में से चूज करनी थी ऑप्शन, और ऑप्शन चार्ली करेक्ट थी। तो हमने अपने टेस्ट 1 को डिस्कस कर लिया। अब आप लोग नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें, और ये टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, उसका लिंक मैंने आपको PDF फाइल में दे दिया हुआ है, और ये मैं फेसबुक के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।